हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अभी तक हम देख चुके हैं कि किस तरह से परचेज बुक बनाते हैं, सेल्स बुक बनाते हैं, उनकी पोस्टिंग किस तरह से होती है। ठीक है ना। आज हम देखने जा रहे हैं कि किस तरह से परचेज रिटर्न बुक बनाते हैं, सेल्स रिटर्न बुक बनाते हैं। ठीक है। तो परचेज रिटर्न होता क्या है ये तो आप जानते ही हैं, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपसे कुछ गुड्स खरीदे। मैंने आपसे 10 नोटबुक्स खरीदी। ठीक है। जब मेरे पास 10 नोटबुक्स पहुंची तो मैंने देखा कि उसमें से एक नोटबुक जो है उसमें अंदर जो प्रिंटिंग होती है, रूलिंग लाइंस बनी होती हैं, वहां पे मिस प्रिंट है। अब इसमें मेरी तो कोई गलती है नहीं। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक नोटबुक जो है ये मैं आपको वापस करूंगा। मैं आपसे उधार में लेके आया था, ये ध्यान रखिएगा, कैसे लेके आया था, उधार में, कैश में नहीं। कैश के ट्रांजेक्शन की कहानी तो अलग है, वो तो सारा का सारा किधर जाता है, कैश बुक में जाता है। आई एम राइट नाउ टॉकिंग अबाउट क्रेडिट परचेजेस। तो ये जो क्रेडिट परचेज किया उसमें से अब एक नोटबुक निकला खराब, वो मैं आपको क्या करूंगा, वापस करूंगा। तो जब मैं वापस करूंगा तो मैं उसको क्या कहूंगा, परचेज रिटर्न। इज इट क्लियर। क्या कहूंगा मैं, परचेज रिटर्न। और मैं बाकायदा एक फॉर्मेट भी बनाऊंगा परचेज रिटर्न बुक का। ठीक है ना, जिसमें मैं एंट्री करूंगा कि मैंने क्या क्या परचेज रिटर्न किया और किस किस को कितना कितना किया, उसका भी पूरा रिकॉर्ड मेरे पास आएगा। जिस प्रकार से परचेज का रिकॉर्ड करता हूं मैं क्रेडिट परचेज का, उसी प्रकार से ये जो क्रेडिट परचेज रिटर्न का है ये भी मेरे को रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। तो क्या इसका भी फॉर्मेट सेम रहेगा परचेज बुक जैसे, सेल्स बुक जैसे? नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक चेंज आएगा। आप जब भी अकाउंटिंग करते हैं ना तो अकाउंटिंग के पीछे वाउचर्स होते हैं। आप परचेज बुक में लिख रहे हैं, आप सेल्स बुक में लिख रहे हैं, तो परचेज बुक सेल्स बुक में भी जो लिख रहे हैं उसके पीछे भी तो वाउचर्स है ना। परचेज बुक में जो लिख रहे हैं उसके लिए आप क्या है, आपके पास परचेज इनवॉइस है। सेल्स बुक में आप लिख रहे हैं तो आपके पास क्या है, सेल्स इनवॉइस है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए। जिस प्रकार से आप परचेज करते हैं तो आपको एक इनवॉइस मिलता है और उसी को रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रकार से जब परचेज रिटर्न आप करेंगे, आप क्या करने जा रहे हैं, परचेज रिटर्न करने जा रहे हैं, तो वहां पे भी एक वाउचर आप बनाएंगे और उस वाउचर का नाम होगा डेबिट नोट। क्या नाम होगा, डेबिट नोट। ये कौन बनाता है, जो परचेज रिटर्न करता है। मैं परचेज रिटर्न करूंगा तो मैं एक डेबिट नोट बनाऊंगा। सर ये डेबिट नोट होता क्या है, क्यों बनाते हैं? अरे भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाउचर हर जगह चाहिए आपको। परचेस में भी वाउचर चाहिए, आपको सेल्स में भी वाउचर चाहिए, आप बैंक में कैश डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे भी वाउचर चाहिए, है कि नहीं? तभी तो आप अपने बुक्स में एंट्री करेंगे ना। तो उसी प्रकार से एक डेबिट नोट जो बनाएंगे उसी के बेसिस पे आप अपनी बुक्स के अंदर एंट्री करेंगे। इज इट क्लियर। तो वो डेबिट नोट कैसे बनाया जाता है मैं आपको एक बार फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ। चलो देखो आप, ये देखो, स्पेसिफिन ऑफ अ डेबिट नोट इज एज फॉलोज। तो ये आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, सुभिक्षा मेगा मार्ट। तो ये सुभिक्षा मेगा मार्ट क्या है, ये सुभिक्षा मेगा मार्ट, ये जो डेबिट नोट बना रहा है ये उस फर्म का नाम है और नीचे उसका एड्रेस लिखा हुआ है, ऐसे लिखा है डेबिट नोट। फिर आप देख सकते हैं डेबिट नोट का नंबर है और ये डेबिट नोट किसको इशू किया जा रहा है। आपको क्या करना पड़ता है, आप डेबिट नोट जब बनाएंगे ना तो एक कॉपी आप अपने पास रखेंगे और एक कॉपी आप भेजेंगे। किसको भेजेंगे, जिसको आप परचेस रिटर्न कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेसर्स नोकिया इंस्ट्रूमेंट्स जो लिखा हुआ है ना, वो जिसे हम डेबिट नोट इशू कर रहे हैं, जिसे हम गुड्स वापस कर रहे हैं, ये उस फर्म का नाम है।
और नीचे उसके आप देख सकते हैं पूरी डिटेल्स है, क्या वापस कर रहे हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस रिटर्न, और फिर जो ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला था वो भी हमने यहाँ पे लेस करके और फाइनली अमाउंट लिखा है और नीचे साइन करके और आपने ये डेबिट नोट दे दिया। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात? सिंपल है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डेबिट नोट बनाएंगे, मगर यहाँ पे कहानी खत्म नहीं होती है। देखो, ये डेबिट नोट आप बना रहे हो, मतलब जो व्यक्ति परचेज रिटर्न कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़ा सिंपल है, बड़ा सिंपल है। परचेज रिटर्न करने वाला डेबिट नोट बनाएगा। अच्छा मेरे को बताओ कि परचेज रिटर्न की एंट्री क्या होगी, ये बता दो आप मेरे को। परचेज की एंट्री में परचेज को डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न को क्रेडिट किया, और जिस व्यक्ति को आप रिटर्न कर रहे हैं उसका अकाउंट डेबिट होगा, होगा कि नहीं? तो यदि सुभिक्षा मेगा मार्ट अगर एंट्री करेगा तो क्या एंट्री करेगा? नोकिया, मेसर्स नोकिया इंस्ट्रूमेंट टू परचेज रिटर्न, हाँ या ना? फिर कह रहा हूं मैं, मेसर्स नोकिया इंस्ट्रूमेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न। तो आप मेसर्स नोकिया इंस्ट्रूमेंट को क्या कर रहे हैं? डेबिट कर रहे हैं, तो आप क्या बनाएंगे? डेबिट नोट बनाएंगे। अब आपने तो गुड्स और डेबिट नोट भेज दिया, किसको भेज दिया? नोकिया इंस्ट्रूमेंट को। अब जो आपके लिए जो गुड्स आपके पास से जा रहे हैं वो आपकी नजर में क्या है? परचेस रिटर्न है। मगर नोकिया इंस्ट्रूमेंट की नजर से देखो, उसने आपको गुड्स बेचे थे, अब उसके पास गुड्स आ रहे हैं तो क्या कहेगा? मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, ये मेरे लिए क्या है? सेल्स रिटर्न है। उसके लिए सेल्स रिटर्न, आपके लिए परचेज रिटर्न। गुड्स वही है, गुड्स वही हैं, मगर आपके लिए, समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो आप? देखो, ये आपकी नजर में ये आप है, ठीक है, ये आपकी नजर में जो गुड्स जा रहे हैं ना, ये आप क्या कहोगे? परचेस रिटर्न। आप क्या बनाओगे? डेबिट नोट बनाओगे। मगर जिसको आप गुड्स वापस कर रहे हैं उसके पास गुड्स आ रहे हैं, तो उसको क्या दिखेगा? उसको दिखेगा सेल्स रिटर्न। और वो भी, अब आप एंट्री क्या कर रहे हो? देखो यहाँ पे आपकी एंट्री थी, है ना, नोकिया टू, बोलो क्या? परचेज रिटर्न। तो आप इसको डेबिट कर रहे हो, आप क्या लिख रहे हो? डेबिट नोट। अब ये आपके, ये इसकी नजर में क्या है? सेल्स रिटर्न है, ध्यान रखना है, इसकी नजर में क्या है? सेल्स रिटर्न है। इसके पास गुड्स आ रहे हैं, ये एंट्री क्या करेगा? सेल्स रिटर्न की एंट्री क्या होती है? सेल्स रिटर्न टू, ये क्या लिखेगा? सुभिक्षा। ये आपका अकाउंट क्या कर रहा है? क्रेडिट कर रहा है, ये क्या बनाएगा? क्रेडिट नोट। तो कहने का मतलब ये आपको याद भी रखना है, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन पॉसिबल है। डेबिट नोट कौन बनाता है भाई? डेबिट नोट डेटर बनाता है। अरे डेटर ही तो है ना, मैंने गुड्स उधार में खरीदे, मैंने गुड्स उधार में खरीदे हैं तो मैं डेटर हो गया ना। गेटिंग माय पॉइंट? तो डेबिट नोट डेटर बनाता है, क्रेडिट नोट क्रेडिटर बनाता है। याद करने के बहुत सारे रास्ते हैं, आपको जो पसंद आए। मैं क्या कह रहा हूं, डेबिट नोट कौन बनाता है? डेटर बनाता है। क्रेडिट नोट कौन बनाता है? क्रेडिटर बनाता है। तो जब आप क्या, कौन सा रिटर्न करते हैं? परचेज रिटर्न करते हैं, तो आप क्या बनाते हैं? डेबिट नोट। जब आप सेल्स रिटर्न होता है आपका, तो आप क्या बनाते हैं? क्रेडिट नोट। फॉर्मेट सेम रहता है, मैं आपको क्रेडिट नोट का भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ये देखो आप क्रेडिट नोट का फॉर्मेट, अब ये नोकिया इंस्ट्रूमेंट जो है वो बना रहा है, कि लिखा है क्रेडिट नोट। ये मेसर्स सुभिक्षा का नाम लिख दिया, डेट लिख दी, यहाँ पे क्या क्या वापस आया वो लिख दिया। तो दोनों पार्टीज बना रही हैं, आप देख सकते हो, एक डेबिट नोट बना रहा है, एक क्रेडिट नोट। ये बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको याद रखना है, क्योंकि जब आप परचेज रिटर्न का फॉर्मेट बनाएंगे तो भी वहां पे भी आपको इनवॉइस नंबर के बजाय डेबिट नोट नंबर लिखना पड़ेगा। गेटिंग माय पॉइंट? सेम फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर इनवॉइस नंबर की जगह डेबिट नोट नंबर, एलएफ, डिटेल, अमाउंट। उसी प्रकार से सेल्स रिटर्न बुक का जो फॉर्मेट रहेगा वो भी सेम रहेगा। डेबिट नोट की नंबर की बजाय क्या आ जाएगा? क्रेडिट नोट नंबर आ जाएगा। तो वहां पे भी क्या आएगा? वहां पे भी आएगा डेट
पर्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट नंबर LF, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा आपका डिटेल्स, फिर आएगा अमाउंट। सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये डेबिट नोट क्रेडिट नोट का मैं आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन करना चाह रहा था बेसिकली, और आपको बनाने के लिए नहीं आएगा कि डेबिट नोट का स्पेसिमेन बनाओ, नहीं, ठीक है। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, आपको मैं फॉर्मेट भी एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये परचेज रिटर्न बुक हमको बनाना है, और ये फॉर्मेट आप देख सकते हैं, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट नोट नंबर, LF, डिटेल्स, अमाउंट। वेरी वेरी सिंपल। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलो फटाफट क्वेश्चन करते हैं। प्रिपेयर परचेज रिटर्न बुक ऑफ अरुणा स्टोर्स, परचेज रिटर्न बुक, ठीक है, ऑफ अरुणा स्टोर्स कोलकाता फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट इन द लेजर। लेजर में ही पोस्ट करना है, तो ये आप रिटर्न कर रहे हैं तो जनवरी 10, ठीक है। किसको रिटर्न कर रहे हैं, उस फर्म का नाम लिख देंगे, सोहन एंड सन्स कोलकाता। क्या रिटर्न कर रहे हैं? 10 रोटास फैन। ये क्या होता है रोटास फैन, मुझे भी नहीं मालूम है। 36 इंचेस एट 1250 ईच, ठीक है। तो यहाँ पे डेबिट नोट नंबर दिया नहीं है, हम छोड़ देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, जैसे हमेशा इनवॉइस नंबर नहीं दिया रहता है छोड़ देते हैं। तो 12,500 इसमें आप लेस कीजिए, लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो ये हो जाएगा 1250। यहाँ पे 11,250, ये हो गया 11,250, बराबर है। फिर 25 जून वापस कर रहे हैं राम एंड कंपनी दिल्ली को। क्या वापस कर रहे हैं बताओ? राम एंड कंपनी दिल्ली को आप वापस कर रहे हैं, एक सेकेंड, 25 ट्यूबलाइट एट 200 ईच, तो 25 इंटू 200, 5,000, राइट। तो ये हो गया 5,000। कोई डिस्काउंट वगैरह है क्या? नहीं, कोई डिस्काउंट कुछ नहीं दिया हुआ है। तो ये 5,000 मैंने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे मैं टोटल कर लेता हूँ, 16,250, बराबर है, हो गया। हाँ, अब आती है इसकी पोस्टिंग, तो इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा, फॉर्मेट कवर हो जाएगा, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, है ना, और पोस्टिंग, सारी चीजें। तो जिस प्रकार से परचेज का टोटल हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, तो उसी प्रकार से परचेज रिटर्न का टोटल कहाँ जाएगा, बस आपको परचेज रिटर्न की एंट्री मालूम होनी चाहिए। परचेज रिटर्न की एंट्री मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले मेरे को ये बताओ कि आपने जिससे परचेज किया था वो आपके कौन है, डेटर्स हैं कि क्रेडिटर्स हैं? सर क्रेडिटर्स हैं। तो जब आप परचेज रिटर्न करेंगे, है ना, जब आप परचेज रिटर्न करेंगे तो मेरे को ये बताओ कि गुड्स आपके पास आ रहे हैं कि जा रहे हैं? सर गुड्स जा रहे हैं, तो जब जाते हैं कोई भी एसेट हमारे पास से जाता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो मैं टू परचेज रिटर्न, और डेबिट में मैं लिखूंगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, हाँ या ना? तो हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिटर्स को डेबिट कर रहे हैं और इसको क्रेडिट कर रहे हैं, बस यही तो करना है। परचेज रिटर्न का जो टोटल होगा वो क्रेडिट होगा, है ना, और ये जो आप देख रहे हैं ये डेबिट होगा, ये भी डेबिट होगा, बस। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब परचेज रिटर्न अकाउंट में मेरे को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो यहाँ पे मैं 31 जैन लिखूंगा पूरे महीने का, क्योंकि तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बाय, ध्यान रखना सन्ड्री, क्या ये स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि परचेज रिटर्न में जो होता है वो हमारे डेटर्स होते हैं कि क्रेडिटर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 16,250, राइट। और यहाँ पे आ जाओ, अब आपको ये फर्म्स का नाम लिखना है, सोहन एंड सन्स एंड राम एंड कंपनी, सोहन एंड सन्स और राम एंड कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे सोहन एंड सन्स को डेबिट करना है, कितना, 11,250, 11,250। यहाँ पे क्या लिखेंगे ये बता दो अब आप मेरे को, पहले डेट लिख देते हैं, 10th of Jan, 10th of Jan यहाँ पे लिखा, मैंने क्या लिखूंगा बोलो, टू परचेज रिटर्न, ठीक है। यहाँ पे भी 25 जैन को क्या लिखना है, टू परचेज रिटर्न। कितना अमाउंट है बताइए,
5000, ये हो गया 5000। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं पोस्टिंग भी हो गई और किस तरीके से हमको परचेस रिटर्न बुक बनाना है और किस तरीके से डेबिट नोट बनाना है। हालांकि डेबिट नोट पूछा नहीं जाएगा, मगर डेबिट नोट के बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। डेबिट नोट किस केस में बनाया जाता है, तो परचेज रिटर्न के केस में बनाया जाता है। कौन बनाता है? डेटर बनाता है। क्रेडिट नोट कौन बनाता है? ठीक है, तो क्रेडिट नोट बनाता है क्रेडिटर। किस चीज के लिए बनाता है? तो सेल्स रिटर्न के लिए बनाता है। क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, तो फिर यहीं पे खत्म करते हैं। बाय।